अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो चीज़ बड़ी मज़ेदार भी है, मुज़हका केस भी है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है, अब वो सियासतदान हो या कोई आम इंसान। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त जहां पर उनको मुश्किलात पैदा आ रही हैं पब्लिक में जाने से, जहां उनको मुश्किलात पैदा आ रही हैं जलसे करने में, क्योंकि जो उनके जलसे हैं, जो उनके इज्तिमात हैं, उस तरीके से लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे और जो उनको बार बार सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह आपने देखा कि हाफजाबाद वाला जलसा था, उसके बाद जो उन्होंने जलसा किया वो भी आपके सामने था। तो उसके बाद भी वो इस चीज़ पे कंफर्म है उनको कि वो अगली हुकूमत बनाएंगे और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। लेकिन मरीम नवाज को भी ओहदा मिलना चाहिए, वो इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी तगदो कर रही हैं। तो मरीम नवाज के लिए पूरी फैमिली ने मिल मिलाकर इलेक्शन जीतने के बाद जितने बड़े ओहदे हैं वो आपस में बांटने का फैसला किया है और मरीम नवाज का उसमें क्या हिस्सा रखा है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद मरीम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा, लेकिन फैसला कर लिया गया है कि जो वजीर आला पंजाब होगा नून लीग की तरफ से वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे और जो मरीम नवाज है उनके लिए वजारत आला का ओहदा नहीं रखा गया, उनको एक और ओहदा दिया गया है। वो ओहदा क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भी मरीम नवाज ने जो उनका कल जलसा था उसके अंदर कुछ बातें की हैं और उन बातों के बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रोलिंग हो रही है मरीम नवाज के ऊपर। मरीम नवाज ने एक बयान दिया, उस बयान के अंदर उसने बोला है कि क्या नवाज शरीफ ने कभी बीमारी का बहाना बनाया, क्या नवाज शरीफ कभी छुपकर अंदर बैठा। तो जिसके ऊपर सोशल मीडिया ने उनको आड़े हाथों लिया है और बुरा हाल कर दिया पकड़ के इस बयान का। वो इस हद तक कर दिया है कि लोग कह रहे हैं कि जनाब अली कभी भी नवाज शरीफ ने बीमारी का बहाना नहीं बनाया। तो जिसके प्लेटलेट्स कम थे अदालत में खड़े होकर बताया गया था कि जिसको 17 बीमारियां हैं और वो कभी भी दुनिया से रुखसत कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान में रहे तो उनको बाहर जाना लाजमी है। तो वो बीमार कौन था, जिसके प्लेटलेट्स डाउन हुए थे वो कौन था, जिसको यहाँ से झूठी रिपोर्टें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, वो कौन था। क्या वो मरियम नवाज के जो वाली साहब हैं नवाज शरीफ साहब, क्या वो नहीं थे? तो अगर वो नहीं थे तो मरियम नवाज साहिबा किसके बारे में ये बात कर रही हैं? इमरान खान के बारे में, तो जो इसी मुल्क में बैठा हुआ है, जो इसी मुल्क की जेल में बैठा हुआ है और इसी मुल्क में जो केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं उनको फेस कर रहा है। तो उसका कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं। तो उससे ये भी पूछना चाहिए कि क्या अंदर छुपकर नहीं बैठा तो पाकिस्तान से बाहर 4 साल कौन रहा? खुद साख्ता जो जिला वतनी थी वो किसने काटी? और उसके बाद अपने आप को फतेहाना अंदाज में पाकिस्तान दोबारा वापस लेकर आने वाला कौन था, जिसने 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया था और कहा था कि मैं 4 साल जिला वतनी काट कर पाकिस्तान वापस आया हूँ। अंदर छुपकर नहीं बैठा लेकिन मुल्क से बाहर चला गया। तो मरियम नवाज साहिबा ये क्या कंपैरिजन कर रही हैं? और ये भी कहा गया कि 70 साल की उम्र में पांव पर पट्टी बांध कर बैठा, प्लस्तर लगा कर बैठा। तो मरियम नवाज साहिबा किसी की बीमारी का मजाक उड़ाने से पहले अब ये देख लें कि 4 साल जो नवाज शरीफ साहब थे वो कहाँ थे और किस बेस पे मुल्क छोड़ के गए थे और क्या क्या कहते गए हैं। और आप भी जब गई थी तो आप भी सर्जरी का बहाना बनाकर गई थी। तो ये सारे मामलात हैं, तो लिहाजा इस चीज से निकलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली खबर पर आते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में कौन सा ओहदा सुजेस्ट किया गया है। अब ये ख्वाहिश तो है नून लीग की, हालांकि जो हुकूमत बनेगी यही कहा जा रहा है कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे और अगले वजीर आला शहबाज शरीफ ही होंगे, लेकिन जो हुकूमत बनेगी बड़ी कमजोर हुकूमत बनेगी। और ये बातें तो चले बात की हैं कि हुकूमत कैसी बनेगी, कमजोर बनेगी, ताकतवर बनेगी, लेकिन अभी तक का जो मामला हैं वो कमजोर हुकूमत बनेगी। कमजोर हुकूमत इस तरीके से बनेगी कि कुछ सीटें कोई 90 सीटें तकरीबन नून लीग के पास होंगी, बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बड़ा रोल होगा हुकूमत बनाने में। और जो बाकी जमातें हैं जिसमें काफ लीग भी है और भी जमातें मौजूद हैं, वो तमाम जमातें जो क्लियन करेंगी, मिलेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे जिसके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे, पंजाब के वजीर आला जो शहबाज शरीफ साहब वो होंगे और सिंध में और KPK में हिस्से बांटे जाएंगे। लेकिन हुकूमत बड़ी कमजोर होगी और जब इतनी कमजोर हुकूमत होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे ही काम करेगी अच्छा बच्चा बन के कि जैसे बाकी वजीर आजम करते आए हैं। अगर ना करेंगे तो एक नई रवायत पाकिस्तान में आ चुकी है अदम एतमाद की, जो खान साहब के बारे में हुआ था। और खान साहब की जो हुकूमत थी वो भी कमजोर थी और इस बात का जो उन्होंने इजहार जो उनका अडयाला जेल की कमरा अदालत में उन्होंने साफियों से गुफ्तगू की है, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि मुझे कमज़ोर हुकूमत मिली थी और मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी।
जिसका नतीजा ये निकला कि अदम एतमाद हो गया। नवाज शरीफ साहब को भी ऐसी ही हुकूमत देने का जो प्लान है वो कर लिया गया है। तो इस हुकूमत में जो मरियम नवाज को ओहदा दिया जाएगा वो दिया जाएगा जनाब अली वजीर खारजा का। अब आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो खारजा अमूर होंगे उन पर ग्रिप रखती हैं, क्या उनका कोई वजारत का कोई इवन इलेक्शन जीतने का कोई इनका रिकॉर्ड मौजूद है। अभी तक तो वो जो लीडर बनी हुई थी वो सिर्फ इसलिए बनी हुई थी कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और शहबाज शरीफ साहब की भतीजी हैं, इसलिए बनी हुई थी। तो क्या वो इतनी क्रेडिबल हैं कि उनको पाकिस्तान की वजारत खारजा दे दी जाए, इतनी बड़ी वजारत के जो डिपेंड करता है, अभी ईरान का मामला चल रहा है, अफगानिस्तान का मामला है, इसके अलावा साथ हमारा हमसाया मुल्क है, भारत मुल्क है, इन सारे मामला के ऊपर क्या इतनी ग्रिप है मरियम नवाज साहिबा की कि वो इसके अहल हैं। लेकिन जब सोच लिया कि तमाम बड़े बड़े जो ओहदे हैं वो अपनी फैमिली में बांटे जाएंगे तो फिर तो कुछ भी सोचा जा सकता है, फिर तो कोई भी ख्वाहिश रखी जा सकती है। और ये जो ख्वाहिश है इसलिए रखी गई है कि मरियम नवाज साहिबा आइंदा आने वाले इलेक्शन में वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हों। अगर वज़ीर आला रहती हैं तो उसके बाद वजारत उज़्मा की उम्मीदवार के तौर पर सामने आना मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन अगर वज़ीर खारजा रहती हैं तो उनके लिए फिर आसान हो जाएगा कि दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो ये एक ख्वाहिश है, लेकिन क्या ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट जब बनेगी, तमाम सियासी जमातें मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगी, तो इस तमाम सियासी जमातों का एक जुमगट्टा होगा। क्या ये जुमगट्टा कभी एक्सेप्ट करेगा कि मरियम नवाज को वज़ीर खारजा बना दिया जाए? क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसमें जहांगीर तरीन है, जिसमें अलीम खान मौजूद हैं, जिसमें बाकी बड़े सीनियर जो रहनुमा है वो मौजूद हैं, क्या वो ये कभी फैसला होने देंगे कि मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर खारजा बनने दिया जाए? जारी बात है, नहीं मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अगर काफली की बात करें तो क्या काफली की ये फैसला होने देगी? अगर बाकी जमातों की बात करें, MQM को साथ मिलाया जाएगा, दूसरी जमातों को साथ मिलाया जाएगा, पीपल्स पार्टी का भी कोई हिस्सा होगा, तो क्या जो बिलावल भुट्टो हैं जो वज़ीर खारजा रह चुके हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि उनकी जगह किसी और को मिल जाए? तो ये बात अनहोनी से नजर आती है। और इसके साथ साथ जो वज़ीर खजाना है इसहाक डार साहिब, उनको भी पहले वाला जो हिसाब था कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है इसहाक डार साहब को ले आते हैं कि जनाब अली यही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पिछले 16 महीने में जो बेड़ा गर्क किया इसहाक डार ने, उनके नाम के ऊपर भी क्रॉस लग चुका है। इन्होंने जो फैसला किया था उसके अंदर तो उन्होंने इसहाक डार का नाम ही लिखा था, लेकिन इसहाक डार के नाम के अंदर क्रॉस लग चुका है। इसहाक डार वज़ीर खजाना नहीं बनेंगे। इसहाक डार साहिब हैं जो वज़ीर खजाना नहीं बनेंगे। जो एक चलता है कि नून लीग की गवर्नमेंट आते ही जी इसहाक डार साहब को खजाने के ऊपर बैठा दिया गया है और फिर जो भी करना होता है फिर वो बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। सीमेंट बजरी रेत वाला जो मामला है वो सारा पूरे पाकिस्तान के सामने है, लेकिन इस बार इसहाक डार साहब को इस दौड़ से निकाल दिया गया है। तो अब ये देखना बाकी है कि जनाब अली 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद क्या जो चीज़ें गर्दिश में चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और उसके बाद जो क्लीन गवर्नमेंट बनेगी, क्या इसी तरीके सारे मामला होते हैं? इसके लिए तो जारी बात है 8 फरवरी का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के जो मामला हैं वो यही हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम जो खबरें हैं, अपडेट्स हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।